अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे जो है ना अम्मी लोग कर रहे हैं पैकिंग, और आज अम्मी ने इतनी ज़्यादा पैकिंग की है और फिर मुझे दिखा रही थी, कहती हैं तुम देख लो मैं भी पैकिंग कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। और मेरी ना ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से फिर मैं उठी नहीं, तो अम्मी और अब्बू ने ही सारी पैकिंग कर ली थी। और ये देखें अम्मी की भी पैकिंग अच्छी है, मुझे पसंद आई। मैंने कहा चलें ठीक है, आपने भी अच्छी पैकिंग की है। तो खैर वो ज़्यादा थक जाती है ना, इसलिए मैं उनसे करवाती नहीं हूँ। तो अभी भी वो अपने पाँव दबा रही हैं क्योंकि वो थक चुकी हैं। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैंने जो है ना 2 दिन कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। मैं कह रही थी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाए फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। तो इस वजह से जो है ना ये व्लॉग थोड़ा सा डिले हुआ है, और फिर उसके बाद मुझे आना ही पड़ा। मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं हेल्प करवा देती हूँ, कोई मसला नहीं। जितना काम अम्मी ने कर लिया ना वो भी बहुत ज़्यादा था, तो बस उनके बस में जो था ना वो उन्होंने कर लिया था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें अब मैं थोड़ी सी पैकिंग करवा लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो पैक हो चुकी हैं, और अब जो है ना खजूर की बारी है। और ये खजूर की पैकिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, मैं खुद हैरान थी देख के। तो फर्स्ट टाइम ही ऐसी आई है। कभी कोई कंपनी चेंज हो जाए ना तो फिर ऐसे होता है कि पैकिंग भी चेंज हो जाती है। इसकी पैकिंग इतनी प्यारी लग रही थी, छोटे छोटे से डिब्बे बनाए हुए हैं उन्होंने और इतने प्यारे तरीके से उन्होंने सजाए हैं। तो मैंने कहा बड़े जी ज़बरदस्त है। और इन डब्बों का ना एक और भी फ़ायदा है, छोटे से अगर कोई चीज़ घर की कोई भी है ना तो वो इंसान इजीली इसमें रख सकता है। और रख के तो ऊपर ढक्कन दे दे, कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आपने सेव रखना हो, जिसमें धूल मिट्टी ना पड़नी हो। तो जिसके बाद बाबा माल देकर आए थे ना, तो दोपहर के टाइम पे फिर हम तैयार हो गए हैं जी वलीमे के लिए। उसके बाद इसलिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि सिर्फ हमने ना वलीमे के लिए तैयार होना है। और जिस दिन वलीमा था उस दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो ये देखें आप, अम्मी और अब्बू हैं ये मेरे। तो बाबा को मैं बोल रही थी इन्होंने घर में कपड़े ख़राब कर लिए। बाबा हमारे ऐसे करते हैं बच्चों की तरह, जो भी है ना बस कभी कभार इनके कपड़े ख़राब हो ही जाते हैं, जितना मर्ज़ी बचाएं। यहाँ पे अब अब्बा का वेट हो रहा है, कभी कभार इनको भी औरतों की तरह तैयार होना पड़ता है। जल्दी आ जाएं आप। चले मैं दरवाज़ा बंद करें। आज मेरी अम्मा भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, पिंक पिंक। वो वाला नहीं करना था अंदर वाला, कोई बात नहीं अभी तो यहाँ पे तैयार होके बिल्कुल निकलने लगे थे, और बाबा को फिर याद आ गया कि मैंने तो परफ्यूम ही नहीं लगाया। तो इस वजह से फिर गए थे, फिर हम उनका वेट कर रहे थे। मैंने कहा लोग जो है ना औरतों का वेट करते हैं और हम अपने बाबा का वेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको सुना दिया कि मैं तब क्या बोल रही थी, क्या मेरे एक्सप्रेशंस थे। तो खैर यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं, और मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, और वाकई मैं ना माल पैकिंग करने के बाद फिर लेट गई थी, और तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था वलीमे का। तो उसके बाद फिर जब अब्बू आए हैं तो तकरीबन हम 3 बजे ही घर से निकले थे, 3 तो बज गए थे। और वैसे भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना उसमें डिले हो ही जाता है। 2 का टाइम था लेकिन हम 3 बजे गए थे, ऐसे सब होता है ना। तो बस ये हम जा रहे हैं, जो हमारा अपना अड्डा है ना वहीं पे तो जो मार्की थी वो की हुई थी उन्होंने वलीमे के लिए। तो मैंने कहा इससे ज़बरदस्त क्या चीज़ हो सकती है। और ये इतना जितना वीडियो में टाइम लगा है ना इतना ही टाइम लगा था हमें मार्की में पहुंचने के लिए। तो ये वाली मार्की है जी, आप इसका ओवर लुक देख ले। इसका जो बाहर का सेहन है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, तो खैर बल्कि अंदर से बाकी ठीक थी। तो बाहर का जो सेहन है ना वो इतना कोई बड़ा नहीं था। गेट भी आप देख लें, गेट इसका मुझे बड़ा प्यारा लगा है। अक्सर गाड़ी जो मार्केट होती है ना उनका गेट नहीं इतना अच्छा होता, तो इसका तो खैर अच्छा था। और जाते मुझे मेरी फ्रेंड्स मिल गई, तो मैंने कहा चले बातें करते करते चले जाते हैं। और अंदर से कुछ ये इस तरह की थी, बहुत बड़ा हॉल था इसका वैसे तो। फेमस है जब से बनी हुई है ना हमारे इस अड्डे पे, तो यहाँ पे तो बिल बहुत फेमस है। इसमें बहुत ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। क्रिस्टल मार्की किसकी शादी है, कहाँ शादी है, क्रिस्टल मार्की में। तो रूफ़ भी आप इसका देख सकते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। और मुझे ना ऐसे ये इस तरह का मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है ना मार्केट में। थोड़ा और डिज़ाइन होता है ना सबका, मतलब चेंज होता है। तो ये इसका इस तरह का था, तो मैं कह रही थी ऐसे जैसे गोले बड़े हुए हैं ये ना हो के हमारे ऊपर ही गिर जाएं। तो खैर यहाँ पे हम मार्केट में पहुँच चुके हैं, सारे मेहमान आ गए थे और फिर हम आए हैं। तो आज पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम थोड़े से लेट हुए हैं, क्योंकि अब्बू चले गए थे माल देने के लिए, तो इस वजह से फिर हम थोड़े से ना लेट हो गए। और यहाँ पे क्योंकि वलीमा है, तो वलीमे में पता है जब सारे मेहमान इकट्ठे हो जाते हैं ना तो साथ ही फिर जो है ना खाने का बंदोबस्त हो जाता है। और जो आज मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है ये मैरून कलर का है, रेड नहीं है, मैरून है। वैसे वीडियो में भी मैरून ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे।
जैसा कलर था ना वैसा ही लग रहा है। तो इसको मैंने फ्रंट से नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम मेरा मूड नहीं ठीक था, फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई घर में ना इसकी, तो बस पहन के दिखा दिया है। और जी यहाँ पे खाना आना स्टार्ट हो गया है। ये जब सलाद आता है ना तो फिर उसकी यही निशानी होती है कि अब खाना आने वाला है। और मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों ये लोग पहले सलाद भेज देते हैं। पहले सलाद जो भी भेजते हैं ना हर टेबल से ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। वो लोग इंतज़ार करने करने में जो है ना खीरे वगैरह खा देते हैं। उसके बाद मैं तो यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ जी चाइनीज़ राइस। ये चाइनीज़ राइस मुझे बहुत पसंद आए थे, ज़बरदस्त बने हुए थे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स थी। और उसके बाद था जी ये रोस्ट की ट्रे आई है हमारे पास, और नमकीन और मीठी चाट की आई है, ये आप सब वीडियो में देख सकते हैं। और रोस्ट भी बड़ा मज़े का बना हुआ था। अच्छा आजकल ना मैंने देखा है इन 2-3 शादियाँ जो इस साल में अटेंड की हैं ना, उसमें मैंने देखा है कि अब ना रोस्ट जो है ना ट्रेंडिंग में है। जो भी इंसान है ना वो साथ में शाशलिक बनवा लेता है या फिर चावल हो जाते हैं दूसरे तो, लेकिन रोस्ट मस्ट होता है। और ये जो चाट है ना इसको क्या कहते हैं, रशियन सैलड, ये तो अब कंपलसरी हो गया ना, हर शादी में बनता ही बनता है। तो खैर मैंने सिर्फ चेक ही किया था अपनी फ्रेंड के साथ क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, और नमकीन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मीठी फिर मैं खा लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो इसके साथ ही कर लेते हैं ट्राई। और जी उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ भी थी, सालन भी था, और उसकी मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई तो बड़े गोश्त का सालन था, तो वो भी काफ़ी मज़े का था। और उसके बाद आज मैंने खास ना रोटी खाई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी सही नहीं थी, तो मैंने सिर्फ चावल ही खाए थे, इसलिए फिर मैंने उसकी वीडियो ही नहीं बनाई। और उसके बाद ये हलवा था, हलवे ने तो सारी कसरें निकाल दी, और यहाँ पे मेरे कैमरे भी ने भी निकाल दी, पता नहीं क्या हो गया था इसको। तो खैर फिर बाद में मैंने थोड़ा सा साफ़ सुफ करके, तो ये देखें अब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। और हलवा बहुत मज़े का था, उसमें था जी खोया भी डाला हुआ था ना, इस वजह से बड़ा ज़बरदस्त बन गया था। तो फिर लास्ट पे आई जी चाय, तो हमने कहा जी चाय पीते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा चले दूल्हा दुल्हन को तो एक दफ़ा देखाएं, उनका तो दीदार करना बनता है ना। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा था, और ये बस बैठे हुए हैं भाई भी और भाभी भी। तो इनके ड्रेस का जो कलर है ना वो मुझे बड़ा ही पसंद आया था। वलीमे पे कौन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सिंपल सा कलर लेते हैं, लाइट सा कलर होता है और इतना अजीब लग रहा होता है, लेकिन ये जो कलर था ना बहुत ज़बरदस्त कलर था, मुझे बड़ा पसंद आया था। तो खैर मैंने वीडियो में बता दिया, मैंने ना उनको बोला नहीं है वैसे, तो मेरी वीडियो देखते हैं वो भी समझ जाएंगे, पता चल जाएगा उनको अपनी तारीफ़ का। तो खैर यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि ये कितना बड़ा हाल था। यहाँ पे अक्सर ही ऐसे होता है कि हर मार्केट में ना 2 शादियों की गुंजाइश होती है, और एक साथ में 2 शादियाँ हो भी जाती हैं। ये हॉल आप देखें, और दूसरी साइड पे भी इतना ही था। तो 2 शादियाँ होती हैं हर हॉल में, तो लेकिन इस हॉल में एक शादी थी, और लोग ऐसे इतने थे कि 2 शादियों से भी बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना तकरीबन वो लगा लें, क्योंकि हमारे पीर साहब की शादी थी। और आपको लोगों को पता ही है जो पीर साहब होते हैं उनके ताल्लुकात कितने ज़्यादा होते हैं। और माशाल्लाह से हमारे जो पीर साहब हैं ना उनका बेटा भी एक ही है, तो तीनों बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी, और बेटा एक है तो लास्ट पे उसकी शादी थी। तो माशाल्लाह इतनी कोई खलकत थी, इतनी खलकत थी, मैं कहती हूँ पहली शादी है जो ऐसी अटेंड की है। तो बहुत ज़बरदस्त बड़े लोग थे, ज़ाहिर है फिर उनका ताल्लुकात बहुत ज़्यादा थे, तो फिर उन्होंने सबको तो बुलाना था, एक ही बेटा था उनका। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो गई शादी कंप्लीट। तो ये हो गया जी फाइनल व्लॉग, और शाम इतनी ज़्यादा रात हो गई थी हमें वापस जाते जाते, तो मैंने सोचा कि चलें जी अब हम लोग का यहीं पे एंड करेंगे। तो आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में हमें याद रखिएगा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तो कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।